राइट एंगल एट बी। ओके, तो एबीसी में राइट एंगल क्या बनाना है, बी पे, और नाम दे दो एबीसी। गेम बोर्ड नहीं चालू है। ऑन है, ऑन है। नहीं है। क्यों? नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ वहाँ पे ऊपर हो गया, नीचे हो गया। नीचे हुआ? ए बी सी सर। हाँ, ए बी और सी। टेन, अब हमको दिया हुआ है टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो एक टेन क्या होता है बेटा, P अपॉन बी। अब ए के लिए P कौन है, बी सी, और ए के लिए देखो 90 का मैच होता है, ए के लिए P तो बी सी है, और ए के तो बचा हुआ बी कौन बन जाएगा, बेस ए बी। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमको बी सी क्या मिल जाएगा, 1K, मतलब K। ठीक है, और ए बी क्या मिल जाएगा, √3K। तो बी सी तो मिल गया K या 1K, और ये मिल गया √3K। हमको निकालना है H, तो वही पाइथागोरस थ्योरम। सो वो होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हम जानते हैं कि हम पाइथागोरस में p और b अपने मन से ले सकते हैं। h मेरा AC है, p मेरा कितना है, कोई भी ले लो भले, √3K उसका होल स्क्वायर, प्लस b कितना है, k उसका होल स्क्वायर, AC का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट के 3, और k का स्क्वायर k²। ठीक है, k का स्क्वायर k स्क्वायर, लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, तो AC² आ जाएगा, कोई नंबर नहीं मतलब 1, 3 + 1 4, और k स्क्वायर। स्क्वायर क्या बनता है बेटा, अंडर रूट, तो √4K²। अब बेटा √4 तो होता है 2, और k का स्क्वायर रूट करके k आंसर आएगा, सही बात है। तो AC कितना आ गया, 2K। अब बेटा हमें निकालना क्या है, तो देख लो। फर्स्ट हमें निकालना है साइन A cos C cos A साइन C। अब सर यहाँ का ध्यान देना बेटा, क्योंकि A और C चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हो सके तो दोनों को अलग अलग से निकाल देना। देखो अभी मैं अगर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय H। अब A की बात हो रही है, ठीक है, A की, तो A के लिए कौन P, BC, तो BC बाय H तो फिक्स है AC। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बाय H, पर वो C की बात कर रहा है, cos C, तो C के लिए सामने वाला तो P, बचा हुआ B, समझे। तो फिर BC ही यहाँ पे बेस है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया है, और H तो फिक्स है AC, प्लस cos, cos अगेन कितना होता है, B बाय एच। अब ये मत लिख देना बेटा, वो cos A की बात कर रहा है अभी, तो अब आपको देखना है A के लिए, तो A के लिए सामने वाला P, तो बचा हुआ B, तो B यही होगा A के लिए, समझ गए। A के लिए B बेस ये है AB, तो यही गलती होती है, और H तो वही है AC। अब साइन क्या होता है, P बाय H। अब बच्चे को साइन वैल्यू आ तो गई, नहीं आई, ये एक साइन A की वैल्यू है, वो C की वैल्यू है, C के लिए कौन P है, AB, और H तो AC है। बात समझ गया ना, ये ध्यान रखना। अब वैल्यू पुट कर लो, BC कितना है बेटा, K, ठीक है, और AC कितना है, 2K, इंटू BC कितना है K, AC कितना है 2K, प्लस AB कितना है √3K, और AC कितना है 2K, इंटू AB कितना है √3K, और AC कितना है 2K। देखो ये K कट जाएगा, कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा 1, नीचे 2 2 जा 4। यहाँ देखो ये K कटेगा, कटेगा, √3 इंटू √3, 3 रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे एलसीएम सेम है, तो 1 + 3 कितना आया, 4/4 इज इक्वल टू 1। समझ गए, डन। ठीक है, अब काम करो, सेकंड तुम निकालोगे अभी का भी, स्टॉप कर दे, कर रहा हूँ, देख लेना भाई जिसके भी आया आंसर। cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो सबसे पहले तो अपन
बात करते हैं कॉस की। तो कॉस क्या होता है? बी बाय एच। अब ए के लिए सामने वाला पी तो बचा हुआ बी, ए बी, और एच तो ए सी है। कॉस कॉस सी, तो कॉस तो अगेन वही होता है बी बाय एच, पर सी के लिए सामने वाला पी तो बचा हुआ बी, वो है बी सी अपॉन ए सी कौन है? एच। साइन की बात करें तो होता है पी बाय एच, तो ए के लिए सामने वाला पी तो बी सी, और एच तो ए सी है, और सी के लिए सामने वाला ए बी, अब बचा हुआ ए सी। देखो वैल्यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो ये और ये मैच कर रहा है, मुझे माइनस भी जीरो ही आएगा। पुट करो तो पुट करोगे तो भी जीरो ही आएगा। ए बी कितना है? √3 के। ए सी है 2 के। बी सी कितना है? के। ए सी है 2 के। बी सी है के अपॉन 2 के, और ए बी है √3 के अपॉन 2 के कट गया। √3 बन जा √3, 2 2 जा 4। अब के कटेगा कटेगा, √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4। देखो जीरो आ गया आंसर, तो जीरो आ रहा है। ठीक है, ये आया था जिसने ट्राई किया। ठीक डन। करेंगे और फिर 11 ट्रू फॉल्स। अब 6 पे राजा ऑन कर ले बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखो क्या बोला है, इजी है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इक्वल टू, देखो अब ये सब ना आपको ध्यान रखना, ऐसे ही करना है, ऐसा है ना कि इस तरीके से करना है सम को। तो बोला कि भैया ए और बी एक्यूट एंगल है और cos a cos b बराबर है, तो प्रूव करो शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर। अब थोड़ा बहुत इसमें यूज करेंगे अपन क्लास 9 की कुछ थ्योरम्स। ठीक है, तो बैठे बैठे याद है, ज्यादातर लोड नहीं लेना इसमें। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो cos a और cos b लिखा है, मतलब जो 90 है वो ना तो a होगा ना b होगा। मैं पहले बताया था जो 90 है वो कभी cos के साथ में वापस लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं c। तो ये हो गया a और ये हो गया b, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, गिवन क्या है, देखो दिया हुआ क्या है, cos a इज इक्वल टू cos b। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल a इक्वल टू एंगल b। करेक्ट, दिया है कि a के कॉस की वैल्यू और b के कॉस की वैल्यू बराबर, प्रूव करो कि एंगल a और एंगल b बराबर है। ठीक है, बढ़िया, प्रूव करो। कैसे करेंगे ना, देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, cos a इज इक्वल टू cos b, सही है ना। cos क्या होता है, b बाय h, तो 90 के सामने होता है h, फिक्स है। अब a की बात करें तो सामने वाला p तो बचा हुआ b, तो b कौन हुआ, a के लिए ac हुआ, करेक्ट। तो AC और h तो फिक्स है AB इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच ही होगा, पर एंगल बी की बात हो रही है, तो बी के लिए सामने वाला P तो बचा हुआ B, B कौन हो जाएगा, BC, और H तो फिक्स है AB। अभी AB यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट AC अपॉन AB इंटू AB, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू BC। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही बात है। ए बी कट गया, तो क्या मिला फाइनली, ए सी इज इक्वल टू बी। अब देखो ए सी कौन है, ये, बी सी कौन है, ये दो साइड इक्वल आ गई। अभी दो साइड इक्वल आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो एंगल भी इक्वल है। पता है 9 में पढ़ा था एक थ्योरम कि ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया प्रूफ। तो ए सी और बी सी इक्वल आ गया, तो इसके अपोजिट एंगल ए, इसके अपोजिट एंगल बी इक्वल, हो गया प्रूफ बाय द यूज ऑफ द थ्योरम। सो we know that angle opposite to equal sides are equal, so therefore angle A is equal to angle B। ये हमारा प्रूव हो गया। नेत्रा प्रियंका समझना है बेटा, कहने वाला करेंगे।
क्वेश्चन 10 और आपका एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन 6 और एग्जाम्पल सेकंड सेकंड या थर्ड है, सेकंड सेकंड, वो सेम ही है, उस टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको भी ऐसे कर सकते हो, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड। नहीं सर उसमें तो थोड़ा हैवी था। अरे कोई हैवी से कोई सम है, बस इसमें काम करना। देखो इन्होंने दो ट्रायंगल लिए ना, अपने काम होने थे। देखो अपने तुम ऐसा लेना, देखो ट्रायंगल एक ही लेना, कि 90 लिख देना, और वो क्या क्या लिखा है, साइन बी और साइन क्यू, तो बस यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ लिख देना बी, यहाँ लिख देना क्यू, क्योंकि वो 90 हो सकते हैं, यहाँ लिख देना ए, ट्रायंगल ए बी क्यू, हो गया। किसने बोला ट्रायंगल ए बी सी होता है? तो हमारी मर्जी होती है, तो हम एबीसी लिखते हैं। अरे हाँ के ना, ठीक है। अरे भाई सदमे में क्यों हो? सर ठीक है ना, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया खत्म। फिर बाद में साइन भी वो कटेगा वापस से, ये फंडा लगेगा, ठीक है। दो तरीके करने के, एक तरीका मैंने यहाँ दिखाया है, बाय यूजिंग सिमिलरिटी, जो उसके चैप्टर 6 पढ़ना पड़ता है, उसके बिना भी हो जाता है proof, ठीक है। सिमिलरिटी जैसे ये नहीं और जो आप 10 कर रहे हैं उससे आपका एग्जाम, तो अभी प्रैक्टिस करना है एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा खुद से। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। देखो क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5। पी क्यू का है, ये रहा, ये है 5, और पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है, साइन कॉस और टेन निकालना है। अभी देखो बेटा, सब सुनो, देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा एक इक्वेशन का थोड़ा फंडा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपने काम करने का एक काम, देखो ऐसे जो क्वेश्चन करने हो ना, तब क्या करने का, सबसे पहले तो दिया क्या हो, देखो पी क्यू 5 है, क्यू आर और पी आर मिला के 25 है, ठीक है। ये दोनों मिला के आधा आधा बैठ लो, ऐसा नहीं करना है, आधा कोई बांटना बांटना नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब, we will use a very simple trick, क्यू आर प्लस क्या बनेगा जाके, माइनस, सबसे बढ़िया है ना यहाँ पे है ना, क्यू आर को आप एक्स ले लो, ताकि वो और इजी दिखे, आप इक्वेशन अच्छे से हो जाए। प्लस क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, माइनस, बस ये ध्यान रखना, इतना सा एक सफल करना है, बाकी सब हो जाएगा। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सीधी सी बात है, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, 90 सामने h, तो h कौन है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सही बात है। अब बेटा देखो पी आर को हमने क्या माना है, 25 माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे 25 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है, हमने पी क्यू तो 5 है, और क्यू आर कितना है, एक्स, अरे हाँ क्या, उसका स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 x प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को यहाँ पे, इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो माइनस 50x इज इक्वल टू, ये 25 तो उधर है ही है, प्लस बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस बनेगा माइनस 625, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस 50x और ये आएगा उल्टे पुल से माइनस होगा, तो माइनस 600 आएगा, ठीक है, बड़ा है तो माइनस। अभी माइनस 50 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, माइनस प्लस नहीं बनेगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, तो डिवाइड बनेगा, साइन चेंज मत करना, तो माइनस 600 डिवाइड बाय माइनस 50, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 12 बार, माइनस में कट जाएगा तो 12 आंसर आएगा, ठीक है। x कितना आ गया, 12, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। यहां से ये लिखना,
x12 आया ना बेटा, x कौन है मेरा, x मेरा QR है, सही बात है, वो आ गया 12। अब मुझे निकालना है PR, PR कितना है 25 माइनस 12 कितना आएगा 30। तो बेटा ये आ गया 12 और ये आ गया, अब तीनों मालूम पड़ गया, अब क्या निकालेंगे साइन पी कॉस पी जो भी निकालना है, हाँ क्या ना, इस तरीके से सम करना है। अब क्या क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है, साइन पी, साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन एच, एंगल पी के लिए कौन परपेंडिकुलर, सामने वाला क्यू आर, और एच कौन है वही पी आर, और क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13, हो गया आंसर। कॉस पी निकालो फटाफट लिख दो अभी, कॉस कितना होता है बी अपॉन एच, पी के लिए कौन बी पी क्यू जो कि कितना है 5, और एच कौन है 13, और फिर क्या निकलना है 10 पी, तो 10 पी होता है पी अपॉन बी, तो पी के लिए पी तो हो जाएगा क्यू आर और बी हो जाएगा 5, 12/5 आंसर आ गया। तो भी इसमें ट्रू फॉल्स है पर थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, मतलब यू ही ट्रू ट्रू टिकनेस काम चलेगा नहीं। देखो पहला क्या, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ध्यान सुना डिस्कशन, कंसेप्ट वाला डिस्कशन है, सुनना। ओए भाई अब कुछ करोगे नहीं, सब छोड़ दो लिखना विखना, ठीक है सुनो। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक होता है P, एक होता है H, एक होता है B, ठीक है। मान लो कि ये मैं इस एंगल की बात करूं, इसके लिए ये P, ये B और ये H, ठीक है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वहां क्या आता है P अपॉन एच, कॉस में क्या आता है B अपॉन एच, टेन में क्या आता है P अपॉन B, कॉट में क्या आता है B अपॉन P, सेक में क्या आता है बेटा H बाय B, और कॉसेक में क्या आता है H बाय P। देखो बेटा आखिर में है क्या, डिवाइड ही करना है, इसमें तो एक होगा न्यूमरेटर, एक क्या होगा डिनोमिनेटर। अब बेटा हमको इतना मालूम है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हुआ आंसर कितना आएगा 1, अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो आंसर 1 से छोटा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो आंसर 1 से बड़ा, करेक्ट है। ये तीन बार ध्यान रखना, अगर दोनों बराबर तो 1, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो 0, 1 से छोटा आएगा मालूम ही है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो आंसर 1 से बड़ा है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर 1 आए, या 1 से छोटा है, या 1 से बड़ा है। कब 1 से बढ़ेगा मालूम पड़ गया, कब 1 से आएगा छोटा वो मालूम पड़ गया, ठीक है। बस अगर यही चीज हमको याद रखना, अगर मैं यहाँ डिवाइड तो कर रहे हैं, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, एक बात ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इन दोनों से बड़ा ही होगा, हद से इक्वल, एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, नियरली इक्वल ले सकते हो, पर कभी भी हाइपोटेनियस इससे छोटा मत ले लेना, बी और पी से नियरली इक्वल ले सकते हो, पर अपन नहीं बोलते कि 0.99 को बोलते हैं 1, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली हाइपोटेनियस कभी दोनों से बराबर नहीं, हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा होगा इन दोनों से, हाँ कुछ कंडीशन में नहीं बोल सकते कि हाँ लगभग बराबर ही है, एग्जैक्टली नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, एच जो होगा वो इन दोनों से छोटा कभी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पी और बी पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पी चाहे तो बी से बड़ा हो सकता है और बी चाहे तो पी से बड़ा हो सकता है, यहाँ सब पॉसिबिलिटी है, हाँ कहना, तो दोनों पी और बी बराबर भी हो सकते हैं, पी और बी, पी बड़ा हो सकता है बी छोटा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि बी बड़ा हो पी छोटा हो, इनमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिर्फ कहाँ पे है एच में। तो देखो अगर मैं पी और एच की बात करूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो पी इसके बराबर नियरली में बात करें तो, या फिर पी इससे छोटा ही होगा, सही बात है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। अगर मैं बी और एच की बात करूं तो भी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो बी और एच बराबर हो सकते हैं नियरली बोले तो, या फिर बी हमेशा क्या आएगा छोटा। पी और बी की बात करें तो सब पॉसिबिलिटी है, पी और बी बराबर हो सकते हैं, पी और बी, पी छोटा बी बड़ा, ये बड़ा तो बी छोटा, कुछ भी सब पॉसिबिलिटी है। अरे यस और नो, तो ये बस समझ में आई, अब इसी से हमारे इसके आंसर आएंगे, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है ना, अगर आपको लग रहा है कि साइन में कुछ भी पुट करो, साइन का आंसर 10 करोड़ भी आ सकता है, 20 करोड़ भी आ सकता है, आंसर ऐसा नहीं है, आपको समझ रहा है ये रेशियो है। साइन को साइन में क्या आ रहा है पी और एच, अब मुझे बताओ हद से हद क्या पॉसिबिलिटी है पी और एच में,
या तो P और H बराबर हो सकते हैं, तो मान लो कि दोनों बराबर हो गए तो भाई दोनों ही बराबर ले लो, नियरली में तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। या फिर क्या होगा, P छोटा होगा और H बड़ा होगा, जब ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है आंसर क्या आता है 1 से छोटा। फिर साइन की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी आ सकती नहीं है, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती नहीं है। कैसे आएगी खुद सोचो आप, P और H है, हद से ये पॉसिबिलिटी है कि P और H बराबर हो जाए तो 1 आ जाएगा, या फिर P हमेशा छोटा ही होने वाला है। अब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो आंसर क्या आता है, छोटा ही आता है। तो या तो साइन 1 होगा या 1 से छोटा होगा। हाँ बोल रहे। सर P और H इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसे होगा? अरे मैं नियरली बोल रहा हूँ, सर 1 नियरली बोल रहा हूँ, नियरली नियरली मान लो कि भाई हाँ चलो ले लिया, समझ रहा है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ। वर्ड का मालूम है, नीले का मतलब मालूम है ना। हाँ तो बस एग्जैक्टली नहीं बोला मैंने, बोला एग्जैक्टली, मैंने पहले दी चेतावनी एग्जैक्टली नहीं होंगे, मुझे मालूम है पॉसिबिलिटी नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, आई नो दैट बिफोर यू, ठीक है। मैं कब से बोल रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, नियरली बोल रहा हूँ। नियरली तो कह सकते हैं कि इतना हो सकता है, होगा नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। टू डफोल है, नियरली बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोला, पूरा नहीं मानने का। ये एग्जैक्टली होता है। तो साइन या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, क्लियर है। अच्छा कॉस की बात करता हूं, अगेन बी और एच आ रहा है तो हाँ अगेन बी और एच या तो वी कैन टेक नियरली इक्वल, तो दोनों को एक्स ले लो तो कट के आंसर बना सकता है, या फिर बी छोटा ही होने वाला है। तो अगेन कॉस के फंडे में भी क्या देख रहा है कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो आंसर 1 से छोटा, तो कॉस बी मतलब आपने पुट किया कॉस और एंगल पुट किया 1350 डिग्री, सर क्या आंसर आएगा, कुछ भी पुट करो, कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली नहीं, या तो 1 आएगा हद से नियरली या फिर 0.5 0.7 ऐसा, समझ गए। कॉस उस 1 वो लक्ष्मण कॉस की लक्ष्मण रेखा क्या है 1, वो 1 से आगे जाएगा नहीं। वैसे साइन की जो होती है ना लक्ष्मण रेखा वो होती है -1, वो आप माइनस वाले आप 11th में पढ़ोगे, पर समझ साइन की जो लक्ष्मण रेखा है वो -1 से +1 तक है, मतलब साइन की वैल्यू ना तो -1 से इधर जाएगी और ना +1 की उधर जाएगी, वो हमेशा इन दोनों के बीच में झूलती रहेगी। अगर आपको माइनस पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है प्लस पे, 10th में, तो 10th आप ये मान के चलो कि 0 0 हो सकती है और 1 इसके बीच में साइन साइन रहेगा। कॉस की बात तो सेम टू सेम कॉस बी 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, सही बात है। अच्छा अब आता है 10 पे, तो 10 में क्या आ रहा है P और B, देखो P और B में कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो P और B आप चाहो तो इक्वल ले लो तो बन जा सकता है, या आप P को बड़ा ले लो B को ले लो छोटा, तो आंसर 1 से बड़ा भी आ सकता है, या फिर आप P को ले लो छोटा B को ले लो बड़ा, तो भी आंसर 1 से मतलब इसमें से पॉसिबिलिटी है, आंसर 1 से बड़ा भी आ सकता है, आंसर 0 भी आ सकता है, यहाँ सारी पॉसिबिलिटी। भाई बात समझ में, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी मीन्स 10 की जो वैल्यू है उसके पास 0 से लेके इंफिनिटी तक सारी पॉसिबिलिटी है, मतलब 10 का आंसर 10 करोड़, 10 का आंसर 20 करोड़ भी आ सकता है, 10 का आंसर 30 करोड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि P और B की कोई उसमें कोई कंडीशन है नहीं, तो 10 का आंसर 0 से लेके कितना भी आ सकता है, साइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फील हो रहा है, यस और नो। साइन और कॉस नियरली इक्वल, एग्जैक्टली कभी नहीं, नियरली भी नहीं, वो कुछ कुछ वैल्यू पे ही होता है, साइन कॉस उल्टे चलते हैं बेटा, तुम्हें फॉर्मूला देख कैसे होंगे इक्वल, P और B है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ मैं बोलूँ तो उसको लेक्चर सेव कर देना, वरना सेव नहीं होगा रिकॉर्ड किया हुआ। 30 हो गई हाँ कोई नहीं, तो चलेगा। तो अब सुनो ध्यान से, अगेन बेटा कॉर्ड पे आ जाओ, देखो कॉर्ड में भी क्या आ रहा है बी और तो अगेन वही कंडीशन सेम टू सेम 10 जैसा ही होगा, दोनों बराबर हो सकते हैं, अरे हाँ के ना। तो अगेन कॉर्ड की वैल्यू भी 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी तक, सेम टू सेम फंडा यहाँ लगा होगा, मतलब कुछ भी कॉर्ड का आंसर भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, कितना भी बड़ा आंसर लाना हो आ सकता है। अब इंटरेस्टिंग केस आता है सेक और कोसेक में, क्यों समझो, सेक में ऊपर क्या आता है, ऊपर एच आता है, अब समझना, या तो एच और बी बराबर हो सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है 1,
या फिर एच बड़ा ही होने वाला है और बी छोटा ही होने वाला है, तो आंसर 1 से बड़ा। तो सेक का आंसर 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। माइनस में बोलेंगे हाँ, वन से नहीं है 1 0 और 1 के बीच में 1 हो सकता है, तो 0 से लेके 1 से छोटा भी, जैसे 0.8 नहीं आ सकता, 0.9 नहीं आ सकता। आप समझ रहे हो? जो सेक है वो या तो 1 या 1 से बड़ा होगा। कभी भी सेक की वैल्यू 0.3 या ऐसे नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? ये होगी बात। अगेन कॉमन सेंस है, ये फॉर्मूला देखो, कॉसेक भी या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा। बात समझ में आई बेटा? और ये कोई थ्योरम नहीं है, ये कॉमन सेंस है। समझ गए? तो आप खुद भी ऐसे सोच सकते हो, एग्जाम में भूल जाओ तो। क्लियर है? अब इतना कुछ लिख दो फटाफट से, ये सब लिखो नोटबुक में। एक लिखो नोट, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा सिंबल इन्फिनिटी का आया, ये समझ से सर ये उल्टा एट नहीं बनाया ऐसे, इन्फिनिटी का सिंबल है। ये 4 5 और 6, ये इतना लिखो फटाफट। इंफिनिटी का तो हम क्या सीख रहे हैं इन चीजों से? अच्छा सुनो सुनो ओए सुनो, अच्छा क्या कॉसेक की वैल्यू 101 हो सकती है? कॉसेक की वैल्यू 100 हाँ हो सकती है। 1 से बड़ा तो 1 भी सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी। तो कब होगा सर ऐसा? तो वो नहीं मालूम, और होगा गारंटी, ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, क्या सेक की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, 1 से 1 या 1 से बड़ा है, 0 नहीं होगा। ठीक है। क्या सेक की वैल्यू 1 करोड़ की पावर 3 हो सकती है? हो सकती है। कब होगी सर? नहीं मालूम, वो ढूंढना पड़ेगा। क्या कॉट की वैल्यू, सर कॉट तो सब चलेगा, 0 से लेकर सब, 0.2 भी चलेगा, 0.1 भी चलेगा, 1.2 भी चलेगा, है ना, 1000.13 भी सब सब चलेगा। कॉस को भी बंधन, 10 को भी कोई बंधन नहीं है। साइन कॉस को अगेन दिक्कत है, वो 1 के बाहर जाएंगे नहीं, 1 जा सकते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट 1 नियरली। 0 भी चलेगा, पॉइंट में भी चलेगा 0.2, पर 1 से बड़ा 1.2 1.3 ना चलेगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका डेफिनेशन ही वही है ना, P/H। वो डेफिनेशन ही ऐसा है उनका, वो उनकी मर्जी नहीं है, वो हमने P/H को नाम हमने साइन दिया है, तो उसका आंसर जा ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, 11 का, ट्रू फॉल्स का लिखना बुक में ही है, बस ये समझ में आया तो ये हो जाएगा। देखो, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स का ऑलवेज लेस देन 1, 1 से बड़ा सब सब पॉसिबल है, फॉल्स है भाई। सेकंड देखो, सेक की वैल्यू 12/5 आ सकती है क्या किसी भी एंगल के लिए? एक सेकंड 12/5 तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से बड़ा हाँ आ सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। अरे हाँ के ना, 1 से बड़ा भाई 12/5 2.4 ऑलमोस्ट ये आएगा भाई। सेट तो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। सर वो ऐसा क्या होगा तब होगा ऐसा, एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए वो नहीं मालूम, वो निकालनी भी नहीं अपन को। ठीक है, तो हो सकता है, इतना गारंटी है। अच्छा, फिर लिखा है cos A इज द एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? कोसिकेंट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोसेक। ठीक है, कॉस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। देखो, कॉस शॉर्ट फॉर्म किसका है? कोसाइन का। किसका है? समझ गए? ये बोल रहे हैं कि कॉस जो है वो शॉर्ट फॉर्म किसका है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट का कॉसेक होता है, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का, तो ये फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, कॉट ए का मतलब है, कॉट और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वही क्वेश्चन आ गया। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं, शॉर्ट फॉर्म है ये तो। ठीक है, ये तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ताकि हमको उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं है। लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन की वैल्यू 4/3। कोई नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कुछ बता। इसने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सही है। मुझे बोला कि कोई भी ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू 4/3 आ सकती नहीं जा सकती। तुझे ये बता, तुझे क्या लगता है क्यों? एक से, ये एक से बड़ा है, कैसे मालूम पड़ा? डिवाइड करेंगे, सही बात है, डिवाइड करेंगे।
भाई डिवाइड करो, 4 ऊपर और ये नीचे ऐसा आएगा, तो 3 1 जा 3, 1.0, 3 1 से बड़ा। अब साइन 1 से बड़ा हो सकता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं साइन की वैल्यू 4/3 आएगी ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल है। कोई बोले नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो लाके बता साइन की वैल्यू 4/3, नथिंग इज इम्पॉसिबल मानता हूँ, पर भगवान के बनाए हुए नियमों के अंदर रहकर, उसके बाहर जाकर तो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, So, प्रकृति के नियमों के अंदर रह के सब कर सकते हो, उसके बाहर जाके करना तो नहीं होगा। वैसे ये नहीं होगा, ये भगवान का नियम है, भगवान ने बनाया साइन को, हमें थोड़ी बनाया। रेशियो वेशियो क्लियर है भाई? ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। एक टेबल है, तो पहले तो वो समझना है हमको। नीता समझना है बेटा, प्रियंका समझ में आया? ओके, देखो सुनो, साइन अभी तो हम क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा। थीटा कोई एंगल है, कभी कभी हम साइन ए भी लिखते हैं, सही है ना? ये ए और ये थीटा क्या एंगल है, तो मान लो कि साइन 30 डिग्री, साइन 31 डिग्री, साइन 1.01 डिग्री, साइन 3.5 डिग्री, साइन या फिर लेट अस से कोसेक, कुछ भी ले लो आप कोई भी एंगल पुट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी। हाँ, साइन की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करो। देखो सुन, अब ये रटना मत, सर आपने तो बोला था कि साइन का वैल्यू सब 1 से बड़ा आता नहीं, ये तो 31। अरे ये नहीं, इसका आंसर 1 से बड़ा नहीं आता है, ठीक है? एंगल तो हम कुछ भी पुट करें, वी कैन पुट लाइक दिस, साइन 1005 डिग्री, एंगल कुछ भी पुट करो, आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा, समझ गए? साइन का आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है? अरे यस और नो, एंगल तो आप कितना भी बड़ा पुट करो वो आपकी इच्छा है, ठीक है? साइन का जो आंसर होगा वो 1 से बड़ा नहीं है ना? तो हमने साइन ये पुट किया, तो क्या इसका आंसर आ सकता है? आ सकता है, क्या आएगा वो नहीं मालूम, है ना? कॉट कुछ भी निकालो, 0.1, सॉरी कॉट 0.1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, है ना? टेन 151.347 डिग्री वैल्यू क्या होगी? ऐसे तो बहुत सारे एंगल है। अरे हाँ के ना, इन्फिनिट नंबर है, यस और नो, कोई भी नंबर पुट करो फिर तो आप, अरे हाँ के ना, और सबका अपना अपना आंसर आएगा, कोई दिक्कत है? अरे यस और नो, तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो सर फिर ऐसे कितने एंगल याद रखने के फिर, सही है ना? तो और वैल्यू हमको निकालना आता भी नहीं फिलहाल तो, है ना? कि सर कैसे निकाले साइन 30 की वैल्यू, तो हमारे कोर्स में आगे जाके भी सब याद नहीं रखना पड़ता है। कुछ एंगल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे साइन, वो एंगल कौन कौन से हैं, तो वो एंगल आपको पेज नंबर, एक काम करो 9.1 टेबल खोलो, ओल्ड सॉरी 8.1 टेबल खोलो, चैप्टर 8 में आ जाओ और 8.1 टेबल खोलो सब, वो टेबल ओपन करो, ये दिख रही है? इसमें आप देखो ऊपर एंगल लिखे होंगे 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है? तो हमें ये जो 5 एंगल है इनकी वैल्यू ध्यान रखनी है बस। तो जैसे कि साइन 90 कितना दिया हुआ है, 1, समझ रहे हो? तो ये 5 एंगल की वैल्यू हमको ध्यान, और ये टेबल बेसिक टेबल ध्यान रखना, बात समझ में आई? मतलब हमको ये नहीं पूछेंगे कि साइन 31 कितना होता है, साइन 43 कितना होता है, वो नहीं पूछेंगे, हमको ये पूछेंगे साइन 45 कितना होता है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना, क्लियर है? क्योंकि बेटा देखो कोई अंत नहीं है इसका, तो 0.9 साइन 0.91 साइन 0.92 साइन 0.923 कितना रखोगे? हमको सब याद रखना नहीं है, हमको सिर्फ ये 5 जो एंगल्स है इन्हीं की ध्यान रखनी है, साइन की वैल्यू इनकी, कॉस की और टेन की। अब ये टेबल याद रखने का ट्रिक भी है, पहले वो ट्रिक सीख लेते हैं और फिर बाद में थोड़ा आगे प्रस्थान करेंगे। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, वो ट्रिक क्या है?
तो पहले वो समझ लो। और ये ट्रिक सीख के कल का कल आपके इस टेबल का टेस्ट है। तो कल आपके दो चीजों का टेस्ट है, एक तो रूट वाला सम, रूट 3 रूट 5, प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल, और एक ये टेबल का टेस्ट है कल का कल। मैं आऊंगा 5 मिनट दूंगा टेबल का, और एक रॉन्ग हुआ एक चपाड़ा, दो तो दो, तीन तो तीन, ठीक है। हाँ तो शाबाशी मिलेगी बेटा। हाँ नहीं नहीं, सब हो सकता है बेटा, वापस आ जाएंगे 360 + 90, वो रिपीट होगा। तो इट्स लाइक दैट, तो उसको ऐसा मान लेगा कि 360 इसमें कितने 360 आ जाएंगे, समझ गया ना। तो इसको मैं कह सकते कि इट्स लाइक 0, 18 का हासिल का 1, 10, तो इसको मान ले 2 × 360 कितना हो गया 720, तो 720 प्लस 280 285, ऐसा मान लो। तो फिर तू इसको ये मत गिनना, फिर तू यही गिनना इसको, वो रिपीटेड होगा प्रमोशन, वो तो बड़ा होकर समझेगा, अभी तेरे से लोड मत लेगा, ठीक है ना। तो आंसर फिर आंसर रिपीट होता रहता है उसका, समझ रहा है, तो वो रिपीट होता रहेगा। हाँ ठीक है। अब देखो सुनो, ये तरीका देखो अगेन, अगर आपको कहीं और भी देखो, मैं कभी शॉर्ट ट्रिक को फॉलो नहीं करता, बहुत कम बार, ठीक है। आपको कहीं और कुछ चीज मालूम पड़ती है, यू कैन फॉलो दैट, बस आपको याद रखनी है टेबल, और सही याद रखनी है, मकसद ये है, ठीक है भाई। मुझे तो देखो ऐसे याद रहती है, ठीक है ना। सबसे पहले समझना, ये साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, वो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60, और देखो अगर आप सुनो, सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखो, और देखो ये सीक्वेंस याद रखना, भूलना मत कि भाई ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही यहाँ जो सेट बैठेगा वो सीक्वेंस में बैठेगा, ठीक है। और कुछ है तो इसमें लास्ट अरे चलेगा वो, बस ये ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, वो चलेगा, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाने कि कॉस है या टेन की बात करेगा। आप साइन का वैल्यू ध्यान रखो तो आप सबका बना सकते हो, साइन का वैल्यू अगर आपको निकालना आ जाए तो आप सबका वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे कैसे, तो ऐसे देखो, 1 जो होता है 1, ठीक है, उसके मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ कुछ नंबर वो याद रखना, 0, 1/4, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर साइन बन जाएगा आपका, और साइन बन गया सब बन जाएंगे। हमने पूछा 1 के टुकड़े किए भाई, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, कोई दिक्कत नहीं, इतना रख लेंगे, ठीक है। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, हो गया। अच्छा देखो कुछ साइन साइन निकालना है, और इन सबका रूट ले लो, क्या ले लो, रूट। जैसे ही रूट लोगे आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। रूट 0 कितना होता है, 0। रूट 1/4 तो रूट 1 1, रूट 4 कितना होता है, 2, ठीक है। रूट 1 कितना होता है, 1, और रूट 2 कितना होता है, रूट 2, तो साइन 45 1/√2 होता है, समझे। साइन 60, तो रूट 3 कितना होता है, रूट 3, और रूट 4 कितना होता है, 2, तो नीचे रूट चढ़ जाएगा। और रूट 1 कितना होता है, 1, तो साइन बन गया। अब साइन बन गया तो कॉस तो ऑटोमेटिक बनेगा, ये बात क्लियर है। अब तक कॉस कैसे देखो, कॉस कैसे बनेगा, देखो साइन को पलटी मारो, ऐसे घुमाओ, तो लास्ट में क्या आया साइन के, 1, तो वो कॉस में पहले आएगा। फिर क्या आया है, √3/2, तो ये फिर क्या देखो, अब फिर तो बीच में तो ये आएगा, तो बीच में फिर ये, और फिर 0, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो साइन का बन गया तो कॉस बन गया। अच्छा देखो अब मैं आपको पहले ये जो सेक और कॉसेक इनका बना के दिखाता हूँ, कॉट का बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा टेन के लिए गैप चाहिएगा अपन को, और चलो पहले टेन का बना ही देते हैं यार, आया है तो फिर छोड़ना नहीं। देखो टेन जो होता है
उसके लिए मैं आपको आगे जाके एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा। वो तो क्या फॉर्मूला होता है, जो टेन होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो साइन डिवाइड बाय कॉस होता है। हाँ सर, जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो साइन डिवाइड बाय कॉस होता है। तो साइन को ऊपर रखो, कॉस को, नहीं तो टेन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको मैं प्रूव करूं। साइन क्या होता है, e बाय एच डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, b बाय एच। सही है ना? अरे हाँ के ना? Yes. ये साइन और कॉस डिवाइड कर लिया, ये इंटू ये इंटू ये, तो p इंटू एच, एच इंटू बी, एच कट गया, क्या आया, p बाय बी, वही तो टेन होता है। तो टेन कुछ नहीं होता, साइन बाय कॉस होता है, वो मैं आगे बताने वाला था, पर ठीक है। तो अभी आपके ध्यान रखो कि साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, टेन। समझ गए? तो ये रहा साइन और कॉस, 0/1 जीरो। अब थोड़ा मेंटली करो, देखो 1/2 साइन डिवाइड बाय कॉस √3/2, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 2 जा 2 और नीचे 2 इंटू √3 कट गया, तो वो बचा 1 और नीचे √3, तो क्या बचा 1/√3। कोई दिक्कत? समझ गए? बन गया? अरे हाँ के ना? टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये रहा साइन, ये रहा कॉस। सही है ना? साइन ये रहा, कॉस, और फिर भाई ए बी सी डी, ए इंटू डी और बी इंटू सी, तो ये 2 1 जा 2 और 2 इंटू √3 कट गया, ऊपर बचा 1। अब मतलब जाहिलपन की हद होती है, 1/√3 1/√3, √3 नहीं होता है, ये बच्चे फिर भी लिखते हैं। हाँ, तो 1/√3 1/√3, √3 नहीं होता है, वो √3/1 आए तो √3 होता है। ठीक है, और ये मैं यकीन मानो गलती करोगे, पता है मैं तुम्हें बोला था वो मीन वाले में कि वो ऐसे लिखो तो ए और एच ऐड मत कर लेना, पहले एच को मल्टीप्लाई करना, मैं कहता था ना। आपको याद है ये बात? याद है कि नहीं याद है? मैंने उसे नहीं ये स्पेसिफिकली बोला था, मैंने कहा बेटा ऐसे मत लिखो, इस एच को प्लीज यही लिखो, वरना आप क्या करोगे कि आप एच को ए से प्लस कर लोगे, जबकि बोर्ड मार्क्स से मल्टीप्लाई होता है। और ये कल टेस्ट में ऐसे ही हुआ है, पूरा सब कुछ सही नहीं याद हुआ है, तो पूरा सही हुआ है, लास्ट में प्लस कर दिया है, लड्डू फूटते हैं मन में। वो डेली मिल्क शॉर्ट की तरह लड्डू फूटते हैं कि 10 + 3 इंटू 4 13, लड्डू फूट जाते हैं, जैसे फूटते हैं, फिर हम भी ऐसे फूट जाते हैं। कहने का अर्थ है यार बहुत ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो अब निकालते हैं tan का 45। ठीक है, तो दोनों सेम ही तो है ना, कट जाएंगे, पूरा वन आंसर आएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ निकालते हैं, देखो तो √3/2 साइन ऊपर और कॉस नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 2 और 2 1 जा 2 कट गया, तो √3/1 √3। समझ गए? अब ये देखो यहाँ साइन 1 और कॉस 0, नीचे के भी 0 आता नहीं है, इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे? किसी को बोलते नॉट, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? 10 आ गया ना, 10 बन गया। 10 कैसे बनाओगे, मालूम पड़ गया कैसे बनाओगे 10? 10 कैसे बनाओगे, साइन डिवाइड बाय कॉस बन गया। ठीक है, अब कॉट कुछ नहीं करना, देखो 10 को पलटो, खटक, पहले लिखो नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो? फिर क्या लिखोगे, √3, फिर ये तो यहाँ कहीं रहेगा, और ये फिर यहाँ लिखोगे, और फिर वो 0 लिखोगे। समझ गए? ये बन गया कॉट। समझ गए? अब बनाएंगे सेक। सेक बड़ा मस्त है, सब सुनना, ध्यान सुनना, ये सब घर पे इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? भूल गए हो घर पे जाके तो वापस से वीडियो देख लेना। ठीक है, कर दूंगा कल आने से वीडियो, क्योंकि आपके टेस्ट होने वाला है 5 मिनट का छोटा सा एक। अच्छा आप देखो ध्यान से, सेक, जरा लुक एट द फॉर्मूला ऑफ कॉस एंड सेक, आपको एक हिंट मिलेगी। कॉस क्या है, फॉर्मूला देख, मुंह देख रहा है मेरा, ओ हो, कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/H, और सेक का क्या है, H/B। उल्टा पुल्टा नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उल्टा पुल्टा है ना। कॉस क्या है, B/H, और ये सेक क्या है, H/B, उल्टा पुल्टा है ना। तो कॉस को पलटो ना, ऐसे पलटो, पलटी मारो कॉस की, पलटी मारो। तो भाई देखो पलटी, अब प्लीज पलटी ऐसे मारना, देखो कॉस ऑलरेडी 1 है,
तो ऐसा इमेजिन करो कि 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता ही है। अब पलटी मारो, 1/1 ही होगा वो तो, अरे हाँ के ना, तो 1 रहेगा। अब इसकी पलटी मारो ऐसे, तो ऊपर 2 √3 नीचे। अब इसकी पलटी मारो तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2। समझ गए? इसकी पलटी मारो तो 2/1 तो 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 1/0 तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं, सब देखो 0, इसकी पलटी मारी तो ये वाला भाग ऊपर, ये वाला भाग नीचे, 0 का 0। ऐसे नहीं करना है, नीचे 1 मान के सोचना। तो भाई 0/1 है, ऐसे पलटी मारी। अरे ऐसे बच्चे करते हैं भाई, मैं क्या बताऊं। ऐसे बड़ी बात है 0/0 हाँ ऐसे ये पलटी मारते हैं, इसलिए मुझे ऑलवेज आई यूज, मैं यू करता हूँ ऐसा, ताकि वो मालूम है कि 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, वरना ऐसे पलटी मार रहे हो सिंगल की। सर 1 है, 1 को उल्टा उल्टा करो 1। अच्छा। 2 का क्या करेंगे? Z नहीं। अरे बात समझ में आई? तो जब आप सेक से कॉस, मतलब कॉस की तरफ से ये बना रहे हो, तो ध्यान रखना कि इस, भाई देखो वैसे या तो हम तो 1 ही लिखेंगे, बार बार 1/1 लिखेंगे नहीं, पर आपको इमेजिन है 1 है। अब देखो आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि 0 है, इसे कुछ नहीं, मतलब 1, तो आएगा 1/0 को नॉट डिफाइन होता है। समझ गए? यस। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कितना आ गया? ये आ गया √2, ये आ गया 2, सर इसमें रिवर्स हो जाएगा। और कॉसेक को इसमें रिवर्स। देखो सुनो 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 जरा, एक मिनट। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P/H। कॉसेक का क्या होता है? H/P। यहाँ साइन को पलटी मार दो तो कॉसेक बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेक को उल्टा लिख दो ऐसे घुमा के, ठीक है? सेक को घुमा के लिख दो तो कॉसेक बन जाएगा, ठीक है? तो नॉट डिफाइंड 2 √2 2 √3 और 1, ठीक है? अब आप काम करो, ये ऊपर लिख दो उस टेबल के बुक में, ताकि मालूम पड़े कि कैसे साइन कैसे बनता है। बाद में आप ट्राई करना इसको। जब होगा